कभी कभी हम चीज़ों की तलाश में रहते हैं और चीज़ें हमें मिल नहीं रही होती, लेकिन जब एक उससे भी बड़ा खजाना हमारे पास यीशु नासरी आ जाता है तो सारी चीज़ें फिर हमें फेवर्स में मिलती जाती हैं। हालेलुया। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने फेवर्स को एंजॉय किया कि नहीं किया। मैं अपनी लाइफ में जब से मसीह में आया फेवर्स को एंजॉय कर रहा हूँ। फेवर्स किसी से मांगे नहीं जाते, फेवर्स के लिए एप्लीकेशन नहीं दी जाती, फेवर्स आसमान से खुद ब खुद आने लग जाते हैं। आपको पता ही नहीं होता और आपके घर के दरवाजे के पास कोई खटका रहा होता है और आप कहते हैं कौन, तो आवाज आती है आई एम फेवर। हालेलुया। और फेवर को आप पूछते हैं आपको किसने भेजा, और फेवर कहता है तूने जमीन पर कुछ नहीं मांगा, खुदावन से मांगा और खुदावन ने तुझे रास्तबाजी और बादशाही किंगडम दी, इसलिए फेवर खुदा की तरफ से तेरे पास भेजा गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप और मैं खुदावन पर तवक्कल करते हैं तो सब चीजें दुनिया की आपको और मुझे इनाम में मिलती जाती हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको बख्शिश चाहिए या इनाम चाहिए? बख्शिश क्या होती है? बख्शिश आप और मैं ले सकते हैं खुदाउन से, लेकिन इनाम उससे बढ़कर, इनाम पूछा नहीं जाता, गिफ्ट पूछा नहीं जाता, इनाम खुद ब खुद मिल जाता है। हालेलुया। गिफ्ट खुदा आसमान से आपके लिए मेरे लिए खुद रिलीज कर देता है। आपकी बर्थडे हो और आप किसी को फोन करके बोलें आज मेरे लिए गिफ्ट ये लेना है? लेकिन कितनी जबरदस्त बात है कि आप अपनी बर्थडे में बैठे और आपके लिए खुद ब खुद इतने ज्यादा गिफ्ट्स आ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। आज इस इबादत में ईमान रखता हूं कि आसमान से बहुत से गिफ्ट्स आने वाले हैं। आमीन। बहुत से गिफ्ट्स आने वाले हैं और वो फेवर्स होंगे आसमान से जो आपके लिए मेरे लिए नाजिल होने वाले हैं। कितने लोग ईमान रखते हैं कि वो फेवर्स खुदावन मेरे लिए जारी करने को है? आए अपने हाथों को उठाएं और शुक्रगुजारी करें। खुदावन मुहैया करे, 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 खुदावन मुहैया करे। आए मेरे साथ खुदावन के कलाम में से मत्ती की इंजील और 70वां बाब खुदा की हुजूरी में निकाले। और उसकी 24वीं आयत खुदा उनके कलाम में से पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील उसका 17वां 24वीं आयत से। और जब कफरनहूम में आए तो नीम मिस्काल लेने वालों ने पतरस के पास आकर कहा, क्या तुम्हारा उस्ताद नीम मिस्काल नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। और जब वो घर में आया तो यीशु ने उसके बोलने से पहले ही कहा, ऐ शमौन तू क्या समझता है? दुनिया के बादशाह किन से महसूल या जजिया लेते हैं, अपने बेटों से या गैरों से? जब उसने कहा गैरों से, तो यीशु ने उससे कहा, बस बेटे बरी हुए।
लेकिन मुबादा हम उनके लिए ठोकर का बायस हों, तू झील पर जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, और जब तू उसका मुंह खोलेगा तो एक मिसकाल पाएगा, वो लेकर मेरे और अपने लिए इन्हें दे। आमीन, आमीन। जीसस ने टैक्स पे करना है, टैक्स। एंड क्वेश्चन इज दैट, क्या तुम्हारा यीशु दे सकता है? और शमौन ने जीसस से बात की कि टैक्स मांगा जा रहा है, पैसे मांगे जा रहे हैं। हाउ कैन आई अरेंज द थिंग्स? किस तरह मैनेज होगा सब कुछ? यीशु ने वहां इंस्ट्रक्शन दी जिस पर इतना गौर नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा उन्वान आज ये नहीं है। एकदम से चर्च में आया तो मेरे जहन में ये मछली वाला मौजज़ा घूम रहा था। जीसस ने पतरस को कहा, झील में जा एंड यू विल फाइंड वन फिश। आमीन। तू एक मछली को देखने को है और उस मछली के मुंह के अंदर एक सिक्का मिलेगा जो तुझे पहले मिल जाएगी। बात समझिएगा। और उस मछली के मुंह के अंदर जो सिक्का होगा वो तूने मेरे लिए और अपने लिए गवर्नमेंट को जमा, गवर्नमेंट के पास जो जाएगा, जो अमाउंट जाएगा, वो एक मछली के मुंह से तेरे लिए और मेरे लिए। बात बहुत ऊपर की, अगर आप समझें। अगर जिंदा खुदा गवर्नमेंट को देने के लिए एक मछली को शमौन के लिए यूज कर सकता है, जिसको एक ताना मिला, ताना ही सी ना, क्या तेरा उस्ताद देता है? क्या तुम देते हो? उन तानों को बंद कराने के लिए खुदा यीशु ने कहा, एक मछली के मुंह के अंदर एक सिक्का तुम्हें मिलेगा, उस सिक्के को निकालना और उसको अपने लिए और मेरे लिए जिन्हें किया है ओदे कोल दे के आओ। मैं कहने लग गया सा ओदे मुंह मार के आओ, लेकिन कभी कभी स्टेज पर जारी बात है ये लफ्ज अच्छे नहीं लगते। कहना क्या चाहता हूं, जिन्होंने आपसे मांगा और आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन सुने, जब आप और मैं पतरस की तरह जीसस के पास आएंगे तो जीसस आपके लिए और मेरे लिए सुपरनैचुरल अमाउंट की बात करेगा। क्या आपको बात समझ आ रही है? यीशु के पास एक थैली हुआ करती थी जिसमें अमाउंट जमा हुआ करता था, लेकिन यीशु ने कहा, इससे निकाल के दूंगा तो शायद तेरा ईमान मुझ पर इतना ना हो। एक ऐसी जगह से और एक ऐसे मुंह के अंदर से तेरे लिए अमाउंट निकाल के दूंगा कि लोग हैरान और तू भी हैरान हो जाएगा, ये अमाउंट कहां से आया। मेरे अजीजों, मछली के मुंह से कभी दुनिया में सिक्का नहीं मिला, लेकिन बाइबल कहती है यीशु के कहने से जब वो झील में पतरस जाता है तो उस झील के अंदर एक मछली के मुंह के अंदर सिक्का मिलता है। आई ब्लेस यू इन दिस मॉर्निंग। आपको सुपरनैचुरल अमाउंट खुदा उनकी हजूरी से अक्टूबर के महीने में मिलने वाला है। अक्टूबर के महीने में मिलने वाला है। अक्टूबर के महीने में मिलने वाला है, क्योंकि वो यहोवा यरी है और वो मुहैया करता है। आपका जिंदा खुदा आपके सारे कर्जों को कैंसिल करता है। जिन लोगों ने आपको तंग किया, यीशु के नाम से आप एक दिन सुपरनैचुरल अमाउंट लेकर उनके पास लेकर जाने वाले होंगे और आपको पूछा जाएगा कैसे आपके पास आया, और आप कहेंगे मेरा खुदा झील के अंदर से भी मुहैया कर सकता है, मेरा खुदा मछली के मुंह के अंदर से भी मुहैया करने की कुव्वत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। वो यहोवा यरी है, कहें वो यहोवा यरी है, कहें वो यहोवा यरी है। इसलिए वो कहता है फिक्र ना करो। पता क्यों वो कहता है? बिकॉज दुनिया इन चीजों के पीछे रहती है, लेकिन तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। हालेलुया, हालेलुया।
अपनी जिंदगी इबादत जो है ना, वो सिर्फ पैसों के लिए ना करें, जो मैं बताना चाहता हूं। शिफा के लिए ना करें, मसले हल करवाने के लिए ना करें। ये सब चीजें आपके लिए और मेरे लिए हैं। लेकिन जब आप और मैं खुदा की इबादत करते हैं तो वो हमारे लिए बड़े बड़े काम करने लग जाता है। हालेलुया, कहीं बड़े बड़े काम करता है। आमीन। There is the instruction from the Lord for the financial grace. फाइनेंशियल ग्रेस किस किस को चाहिए? फाइनेंशियल ग्रेस ये भी एक ग्रेस है, ये लालच नहीं है। मुझे पता चला एक चर्च के बारे में जो लालच देते हैं, और मुझे मेरे फर्जंद ने बताया कि भाई साहब मैं उस चर्च में 2-3 दफा गया हूं। वो कहते हैं आप इबादत करो, आपको गाड़ी मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा, ये हमारे साथ इबादत करो, आपके लिए ये है, ये है, ये है। मैं परेशान हो गया सुनकर। यानी गाड़ी, बंगला, मकान जरूर खुदा देता है, लेकिन इसके अंदर शर्त नहीं है कि आप हमसे दुआ कराएं तो आपको ये मिल जाएगा। इंस्ट्रक्शंस को कबूल करेंगे तो फाइनेंशियल ग्रेस हम पर ठहरेगा। आमीन, हालेलुया। क्या हो रहा है? खरूज की किताब से इंस्ट्रक्शंस को मानना आपके लिए, मेरे लिए बरकत को खोल सकता है। हालेलुया। जब बनी इस्राइल खुदावन के हुजूर में मिस्र की गुलामी से निकले तो खुदावन ने कहा, लिसन, आई एम सेंडिंग वन एंजल फॉर यू। और जब वो एंजल आपके पास आएगा तो ना उसको नाराज करना है और ना उसको गुस्सा दिलाना है। वो तुम्हारे आगे आगे चलेगा, तुम्हें ब्लेस्ड करेगा, तुम्हें प्रॉस्पर करेगा। पहला इंस्ट्रक्शन ये था कि वादा की इस सरजमीन पर जाने से पहले पहले उस फरिश्ते की बात पहली बात ये थी। दूसरी बात, खुदाओं ने बड़ी खास बात की। खुदाओं ने कहा तुम्हें एक काम करना है और उसके बाद एक काम नहीं करना। एक काम, अब मेरी बात सुने, बियाबान में KFC था, बियाबान में चिकन टिक्का मिलता था, बियाबान में ब्रांडेड सूट मिलते थे, बियाबान में आगा खान हॉस्पिटल था, बियाबान में क्या सबसे दी बेस्ट डॉक्टर था। लेकिन बियाबान में उन सब से बढ़कर, हॉस्पिटल से बढ़कर, रेस्टोरेंट से बढ़कर, हर एक चीज से बढ़कर यहोवा यरी उनके साथ साथ रहता था। हालेलुया। जब कोई औरत औलाद जन्मती तो उनके लिए खुदा उस तरह का डॉक्टर बन जाता था। हालेलुया। जब किसी को बीमारी होती तो खुदा उस तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनकर उनकी बीमारी को निकाल देता था। और जब खुदावन के लोगों को भूख लगती थी तो आसमान से एक ऐसा मन आता था जो KFC के भी टेस्ट से बेहतर था। आप पिज्जा बनाते हैं, लोगों को लगता है और मन के अंदर पिज्जा का भी टेस्ट मिलता होएगा। हालेलुया। आप और मैं पाकिस्तानी फूड खाते हैं, अंदाजा लगाएं 40 साल वो लोग बियाबानी सफर में आसमानी मन खाते रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। इतना बड़ा काम खुदा 40 साल करता रहा और वो यहोवा यरी बनकर इंसानों के लिए मुहैया करता रहा। हालेलुया। लेकिन खुदा ने जब बियाबान से निकले ना, वो खुदा ने क्या कहा सर? खरूज उसका 23वां बाब 24वीं आयत से, तो उनके माबूदों को सजदा ना करना। खुदा ने कहा अगर फाइनेंशियल ग्रेस चाहिए तो तू उनके माबूदों को सजदा ना करना। ओके। ना उनकी इबादत करना। ना उनकी इबादत करना। नंबर 1 खुदा ने कहा उनके माबूदों को सजदा ना करना। आवाज कम है। उनके माबूदों को सजदा ना उनकी इबादत करना। ना उनके से काम करना। ना उनके से काम करना। खुदा ने कहा 3 चीजें नहीं करनी, सजदा नहीं करना, नंबर 2 इबादत ना करना, और ना उनके से काम करना। हम ये 3 चीजें कभी कभी कर बैठते हैं।
आप अपनी इस इबादत को हटकर किसी और मज़हब की इबादत में बैठे ना, आप इबादत कर चुके। और खुदा कहता है तो उनकी इबादत ना करना, ना उनके से काम करना। हैप्पी होली, पड़ोसी हैप्पी होली। आप समझ रहे? होली नहीं मनाना, रंग ना लगवाना। हमारे कई क्रिश्चियन लोग सर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ना उनके से काम करना, और बल्कि उनको सजदा, आगे बल्कि तू उनका बिल्कुल उलट देना, बल्कि तू उनको बिल्कुल उलट देना हाँ, और उनके सतूनों को टुकड़े टुकड़े और उनके सतूनों को टुकड़े टुकड़े कर डालना। हाँ। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत खुदावन ने कहा जो नहीं करना वो 3 चीजें हैं, और फिर खुदावन ने कहा तुम मेरी क्या करना? इबादत करना, हाँ। तब वो तेरी रोटी और पानी, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। क्या डालेगा? तब वो तेरी, बोले बोले, जब तो वो तेरी किस किस काम से, किस काम से? इबादत कर। किस काम से? फाइनेंशियल ग्रेस आती कैसे है? फाइनेंशियल ग्रेस आती कहां से है? हेलो, फाइनेंशियल ग्रेस आती कहां से है? और संडे है, नो 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 संडे, ये काम है, ये काम है, ये मेरे दोस्त सारे हमारे घर पे मेहमान आ गए थे, हम बिजी हो गए थे, ये है वो है फलाना ढिमकाना। लेकिन जहां से बरकत आनी है वो ये है, तू मेरी इबादत करना, तू मेरी इबादत करना। आप और मैं क्या कर रहे हैं? आप और मैं क्या कर रहे हैं? इबादत। किसकी इबादत कर रहे हैं? खुदावंद की। किसकी इबादत कर रहे हैं? जिंदा खुदा की। हालेलुया। आप और मैं ये काम करें, और खुदा का काम है कि वो हमारे रोटी और पानी पर बरकत देगा। इंसान 2 चीजों से जीता है, रोटी और पानी। इंसान को रोटी ना मिले मर जाता है, पानी ना मिले मर जाता है। खुदा कहता है तेरी जिंदगी में तुझे रोटी भी मिलती रहेगी और पानी भी मिलता रहेगा। आई एम गोइंग टू ब्लेस योर हाउस। हालेलुया। और फिर क्या लिखा है? और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। बीमारियां भी खुदा दूर करता जाएगा। और नंबर 3, और तेरे मुल्क में ना तो किसी का इस्तिकात होगा। खुदा कहता है कि मिस कैरेज नहीं होगा। आगे, और ना कोई बांझ रहेगी। और ना कोई बांझ रहेगी। खुदा कहता है नस्लों की भी बरकत मिलेगी, रोटी और पानी में बरकत मिलेगी, बीमारियां खत्म होंगी, और तेरे 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 घर के अंदर कोई मिस कैरेजेस नहीं होगा, नस्लों की भी बरकत जारी हो जाएगी। और आगे, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। मैं तेरी उम्र। कितने लोग चाहते हैं ऐसे अपने पोते पोतियां वेखन वाले होइए? हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग नहीं चाहते, इसलिए वो वहां तक जी। कितने लोग चाहते हैं हम कुछ अपनी नस्लों को देखने वाले हो, देखना चाहते हैं? और सुने, जो आसमान से लिखा हुआ है ना, खुदा वहां तक हमें लेकर जाता है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा कहता है मैं तेरे रोटी और पानी में बरकत दे। कई लोगों को खाने को मिलता है, कई लोग पीते भी हैं, लेकिन बाइबल कहती है वो सूदा। लेकिन कई लोगों के घर में इतनी बरकत है कि रोटी और पानी खत्म ही नहीं होता, और जितने लोग आते हैं शेर होते जाते हैं। आज सुबह मैं आप सबको फाइनेंशियल ग्रेस पर ब्लेस करना चाहता हूं कि आने वाला अक्टूबर का महीना आपके लिए और मेरे लिए और खानदानी तौर पर ब्लेस्ड होगा। जितने लोग बहुत से मसलों में गिरे हुए हैं, यीशु के नाम से आपके लिए प्रोफेसाई करता हूं, कर्जों की लानत जाती है, हर किस्म की इब्लीसी कुव्वतें जिन्होंने आपके पैसों को खाने की कोशिश की, आज आपके जिंदगी से यीशु के नाम से खत्म होती है। जिन 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 नापाक तासीरों ने आपको फाइनेंशियली गिराने की कोशिश की, यीशु के नाम से आज आपकी लाइफ से कैंसिल होती है। हर किस्म के नुकसान मुनाफे में तब्दील होते हैं। से कथा रखा था रबों से आसमानी बाप यीशु के नाम से। आज सुबह जो मैंने कहा ईमान रखता हूं वो होने वाला है। आज सुबह जो मैंने कहा ईमान रखता हूं वो होने वाला है।
जो तूने मेरे दिल में कलाम डाला, ईमान रखता हूं जिसको जिस चीज की जरूरत है उसको पता भी नहीं चलेगा, और खुदा उसके पास फेवर्स भेजने वाला है। खुदा उसके पास फेवर्स भेजने वाला है, और यीशु के नाम से खुदा उन फेवर्स में सारे मसलों को हल करने वाला है। आमीन। कहें आमीन, कहें आमीन। बैठे थोड़ी देर के लिए, बैठे। आए दूसरा तवरीक 16वां बाब निकालेंगे। आई थिंक इंग्लिश में क्रॉनिकल्स है। भाई आगे हो जाएं थोड़ा। सोलहवां बाब दूसरा तवरीक। सातवीं आयत से दूसरा तवरीख उसका 16वां बाब और उसकी 7वीं आयत से। उस वक्त हनानी गैब बीन यहूदा के बादशाह आसा के पास आकर कहने लगा। कौन कहने लगा? गैब बीन। गैब बीन क्या नाम है इसका? क्या नाम है? हनानी। हनानी, गैब बीन। जहां बाइबल में गैब बीन लिखा हो समझ जाए, बाइबल इज टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट। बाइबल इज टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट्स। गैब बीन का मतलब प्रॉफिट, और पुराने अहदनामा में गैब बीन को प्रॉफिट कहा जाता था। तो एक प्रॉफिट किसके पास आया? बादशाह के पास। क्या बादशाह का नाम है? क्या नाम है? आसा बादशाह। कहां का बादशाह था सर? ये यहूदा का बादशाह। कहां का बादशाह था? यहूदा। 2 सल्तनतें थी उस वक्त। मून यू आर लेट। तेरे व्याह दा मैं दसिया तू पैंट शर्ट पान लग गया, तो फिर लेट भी कितना हो गया। सो 2 सल्तनतें थी उस वक्त। वन वॉज इसराइल एंड वन वॉज यहूदा। ये दोनों पहले एक थे, लेकिन फिर इनमें लदगी हो गई थी। तो इसराइल का बादशाह कुछ और बनते थे और यहूदा का बादशाह कुछ और उनके नाम हैं बाइबल में। तो यहां ये इसराइल का बादशाह नहीं, ये कहां का बादशाह है? यहूदा। यहूदा का बादशाह, और उसका नाम क्या है? नाम याद रहना चाहिए। क्या नाम है? आसा बादशाह। और गैबीन प्रॉफिट आकर उसको क्या कहता है? चूंकि तूने आराम के बादशाह पर भरोसा किया। तूने किस पर भरोसा किया? आराम के बादशाह पर भरोसा। आराम एक गैर कौम उनके दरमियान रहती है। बात समझिएगा, आपको ये समझ आ जाएगा तो आगे मुझे समझाना बहुत इजी होगा। आराम का जो बादशाह है, ही इज अदर नेशन, बुत परस्त। कौन है वो? बुत परस्त बादशाह। और नबी क्या कहता है? तूने क्या किया है? और खुदाउन अपने खुदा पर भरोसा नहीं रखा। नहीं, उससे ऊपर क्या लिखा है? चूंकि तूने आराम के बादशाह पर भरोसा तूने किया। गैर कौम के बादशाह पर क्या किया है? भरोसा किया। और तूने क्या नहीं किया? अपने खुदावन अपने खुदा पर भरोसा नहीं रखा। अपने खुदावन पर भरोसा नहीं रखा। सुने 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 गौर से। अगर आप और मैं अपने खुदा पर भरोसा नहीं रखते तो दिस इज सिन, गुनाह है ये। क्या है? आपका मेरा भरोसा किसी इंसान पर नहीं होना चाहिए, आपका मेरा भरोसा जिंदा खुदा पर होना चाहिए। बाइबल कहती है मलऊन वो शख्स है जो किसी इंसान पर भरोसा या यकीन रखता है। तो खुदा अपने साथ किसी को इजाजत नहीं देता कि हम खुदा के साथ किसी और को रखने वाले हों। आमीन। तो नबी आया और उसने कहा तूने खुदा पर नहीं बल्कि इंसान पर, तूने आराम के बादशाह पर भरोसा रखा है। आगे, इसी सबब से आराम के बादशाह का लश्कर तेरे हाथ से बच निकला है।
क्या कूशी और लूबी अम्बुआ कसीर ना थे, जिनके साथ गाड़ियाँ और सवार बड़ी कसरत से थे? तो भी चूंकि तूने खुदावन पर भरोसा रखा, उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। खुदावन ने कहा वो जंग याद कर जब कूशी लोग एक और नेशन के साथ तेरी फाइट हुई थी, और खुदावन ने कहा वो वक्त याद कर कि उस वक्त में मैंने तुझे क्या दी थी, क्या दी थी, और जब मैंने तुझे उस वक्त फतह दी थी, क्या मैं इस वक्त तुझे फतह नहीं दे सकता? आप और मैं इसी तरह कभी कभी करते हैं। कभी कभी हमारे माजी के मौजज़े हमें याद नहीं रहते। खुदा ने कैंसर दूर किया, खुदा ने गुर्बत को खत्म किया, बे औलाद थे खुदा ने औलाद दी, घर के हालात ठीक नहीं थे खुदा ने अच्छा कर दिया, खुदा ने जिंदगियों में बड़े बड़े काम किए, कर्जों की लानत थी खुदा ने खत्म कर दी। लेकिन आज जब बरकत का वक्त है ना, असी खुदा नू भुल गए हैं। असी खुदा नू पास्टर साहब दुआ करें, डेली दुआ करे जैं वीजे लग गए, बाहर गए, भुल गए। इतने कई लोगों ने इंदा ड्रामा किया है, सही कह रहा हूं मैं। इस चर्च के अंदर भी वीजे लगवाए, पता नहीं मैं इमिग्रेशन ऑफिसर था या मैं कोई एम्बेसी खोली सी। एक बहन यहां आती थी, यूके का वीजा सालों साल से नहीं लगा, उन्हें कुछ दिन आना शुरू किया, मैनू भी इंज लग्या कि यार ये बड़ी वफादार है, इस पर कुछ खोलना चाहिए। मैंने एक दिन उससे पूछा आपको क्या चाहिए? कहती है मेरा वीज़ा इतने सालों से नहीं हो रहा, मैं अपने शौहर के पास जाना चाहती हूँ। मैं कहा ओके, लेकर अपना पासपोर्ट। एक दिन वो लेकर आई, मैंने संडे को दुआ की और इतनी देर से अंदर अप्लाई किया हुआ था, और मंडे को कॉल आ गई कि वीज़ा लग गया। वीज़ा, उन्होंने कहा पास्टर साहब वीज़ा लग गया, हालेलुया। मैं कहा वाह। एक दिन चर्च में फिर जाने से पहले मैंने कहा आप याद भी रखेंगे, भूल जाएंगे? अरे यू आर माय पास्टर, आपको भूल नहीं सकते, आपके वसीला बड़े बड़े काम हुए। कल मैं एक जगह गया, वो वहां ऑफिस में जॉब करती, उस ऑफिस में मैं गया। मैंने कहा ये सीट पे वो बैठा करती थी ना, वो इस सीट पे नजर आ रही है ना मेरे मोबाइल में नजर आ रही है। तो कई लोग माजी के मौजज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन कई लोग माजी के मौजज़ों के साथ हाल वाले मौजज़े भी लेते हैं और फ्यूचर वाले भी मौजज़े लेते हैं। हालेलुया। कभी पुराने माजी मौजज़े ना भूलें। खुदा कहता है याद कर मैंने कूशी कौम से तुझे फतह बख्शी थी, और अगर मैं तब बख्श सकता था तो आज मुझ पर यकीन करता तो मैं आज भी तुझे फतह बख्शता। हालेलुया। हुआ क्या था मैं बताना चाहता हूं। आसा बादशाह इज अ वेरी वंडरफुल बादशाह इन द बाइबल। आज मैं कुछ ज्यादा इंग्लिश बोल रहे हैं लग रहा है, शायद राती जूडी मेरे घर आके को खाना बना के, वैसे मैंने खाया नहीं है। मैंने पंजाब में कहा शाउट फॉर जीसस, सारे अंज कर। मैंने कहा यस्सु के लिए चिल्लाएं। मैं भाई साहब ने क्या, मैं कहा सर, और मैं अपने चर्च से कहना, मेरे चर्च वाले लोग समझ जाते तो चर्च वाले कहते सर साई वाले पिंड वाले लोग ने इन्होंने की पता शाउट फॉर जीसस। मैं कहा सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा इंग्लिश नु कंट्रोल करा। तो इधर मैं बोल सकता हूं, मुझे पता है आप थोड़ी बहुत तो आती है आप सबको, है? किसी को इंग्लिश ना आना है ऐसे बोला करो, समझे? च्युइंगम खा गया। कराची के लोगों को इंग्लिश आती है, किस किस को इंग्लिश आती है? नहीं आती तो आप एडमिशन ले सकते हैं किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में। आपको बाहर जाना है, कहीं मुल्क से बाहर जाना है, तो जाके गोरे नु कहोगे भाई जी भाई हेलो टैलो तो आनी चाहिए ना, थोड़ी बहुत तो इंग्लिश सीखो। अच्छा, तो इसकी गलती क्या थी आसा बादशाह की? ही वॉज वेरी फेमस, बहुत मशहूर था आसा बादशाह, अच्छे काम भी किए इसने।
लेकिन जिंदगी की एक गलती कर चुका। और गलती क्या की? जब इस्राएल का बादशाह इसके खिलाफ उठा ना, यहूदा के बादशाह के खिलाफ, देख सकता। आमीन। एक घर तबाह हो रहा है, आपकी चर्च की एक फैमिली का एक घर है। रात को पास्टर यानी उसको काउंसलिंग दे रही थी और मैं बाइबल रीड कर रहा था, मैं सुन रहा था। मैं क्या उन्होंने क्या है और दोस्ती जड़ी वो कुड़ी की कह रही है ही इज लाइक माय फ्रेंड। और बच्चियां ने मैंने शिकायत की थी, पास्टर साहब हमारी माँ खराब हो रही है, एंड शी वाज सेइंग ही इज लाइक माय फ्रेंड। मेरा कोई दोस्त नहीं लेकिन वो मेरा दोस्त है, मेरी मदद करो। और वो गैर कौम का था। मैं कहा तौबा तौबा, घर तबाह हो गया, बंदा मार गया, हले भी अक्ल नहीं आ रही। उसने मुझे मैसेजेस किए कहीं एक्सप्लेनेशन करने के लिए, पास्टर साहब मैं ऐसी नहीं हूं, मैं बदचलन नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। और मैंने कहा मैंने जवाब ही नहीं दिया। मैं उस फैमिली से बात करना पसंद नहीं कर रहा। जब आपको आपका गुनाह इकरार, आपका जुर्म आपको पता ना चले और इकरार गुनाह ना आए, तब तक खुदा कुछ भी कर। और वो रात को पास्टर यानी को एक्सप्लेन कर, पास्टर यानी कोशिश कर रही है जिंदगी को बचा लूं। कभी कभी जब मुझसे मामला सेट ना हो ना तो लोग यहां तक अप्रोच करते हैं। तो जब मैं रिप्लाई नहीं कर रहा था, पास्टर यानी को बात कर रही है, वो मेरा फ्रेंड है, देखे मैं मेरे पर बहुत से कर्जे हैं, ये है वो है। लेकिन सुने, चाहे लाख और करोड़ रुपया आप पर मुझ पर कर्जा हो जाए, लेकिन सुने, अगर कोई मदद दे सकता है तो सिर्फ खुदा की जात है। अगर कोई मदद के लिए आसमान खोल सकता है तो सिर्फ खुदा है। सुने बेटियों, सुनो, मुझे पिछले दिनों में एक और लड़की मिली। एक क्रिश्चियन बंदे ने उससे वीजे के लिए लाखों रुपया ले लिया। आई थिंक 13 लाख। नवीद बैठा होता, मैं फमीदा भी थी। ऑफिस में, चर्च ऑफिस में वो लड़की आई। उसने कहा भाई साहब 13 लाख रुपया मुझसे किसी ने लिया और मैंने पठान से उठा कर दिए। उसका शौहर मर गया है। मुझे तो उससे ज्यादा वो ईमानदार लगी। यकीन करो, वो चर्च की लड़की होकर उसने ये कदम लिया है। लेकिन एक और लड़की जो चर्च में अभी 2 हफ्ते हुए आए, उसने मुझे ऑफिस में गवाही दी। उसने कहा पास्टर साहब मैंने जब पठान से पैसे लिए तो पठान मुझे गलत ऑफर्स देने लग गया, लेकिन मैंने कहा मैं अपने ईमान को नहीं बेचूंगी, मैं अपने फेथ को गिरने नहीं दूंगी। ना वो गैर जुबान में दुआ करती है, ना उस पर रूह कुछ नाजिल हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, उसने कहा मेरे लिए दुआ करें, खुदा मेरे लिए आसमान खोल देगा। हालेलुया। कई लोग, माफ करिएगा, कई बेटियां इस धोखे में आई हुई हैं। वो सिर्फ आपको अपनी गाड़ी दिखाएगा, आपको अपने ऑफिस, अपने पैसे दिखाएगा और आप उसमें लट्टू हो जाती हैं। और बाद में फिर एक लफ्ज आता है, यू आर चूड़ी। क्या कहते हैं? हाँ। लेकिन सुने, इन सब चीजों से हटकर चीजों को साइड में खत्म करें। कर्जे भी खत्म हो जाएंगे, घर की गुर्बत भी जाती रहेगी। अगर खुदा आ गया ना, बादशाही आ गई, किंगडम आ गई, किंग आपके घर में आ गया, तो वो यहोवा यरी है, वो सब कुछ मुहैया करता जाएगा। हालेलुया। मैं उस बेटी को बचाना चाहता हूं। ये नहीं कि मैं उसका फोन नहीं उठा रहा, मैं बचाना नहीं चाह रहा, मैं उसको बचाना चाहता हूं। लेकिन एक बंदा बात ही ना समझे, इलियास भाई गल ही ना समझे, मैं क्या कर सकता हूं? खुदा पर भरोसा रखें, किसी पर भरोसा ना रखें, तो खुदा आपके लिए, मेरे लिए आसमान खोल सकता है। हालेलुया। खुदा ने कहा तूने उससे दोस्ती की है, आराम के बादशाह से, और नबी आ गया, उसने कहा तूने गलत किया है। तूने क्या किया है? चाहे जितने अच्छे काम किए हो, नेकियां की हो, लेकिन वन थिंग, एक चीज तुझे खुदा की मोहब्बत से जुदा
कर सकती है। तो मैं ईमान रखता हूं चाहे जितनी भी ऑफर्स आए, लेकिन आप और मैं यही कहने वाले होंगे, जान लेनी है तो ले लो, लेकिन खुदा को छोड़ के किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। आमीन। कितने लोग ईमान रखते हैं कि खुदा ही हमारे लिए मुहैया करेगा, खुदा ही हमारे लिए फतह बख्शेगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। या वो भी बेटियां जो मुझसे शेयर करती हैं सारी चीजें, मुझे बताती हैं मैं ये ऑफर आई है, मैं ये आई, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है वो बेटियां मुझसे शेयर करती, मुझे कोई उड़ती उड़ती बात नहीं आती, वो बेटियां मुझसे शेयर करती हैं और मैं खुश होता हूं उन बेटियों के लिए। और शेयर करने का मतलब पता क्या है? आप मेरे लिए दुआ करें ताकि मसला मेरी लाइफ से खत्म हो, और फिर मैं उनकी काउंसलिंग करता हूं। और कई बेटियों को हमने यीशु के नाम से बचा लिया है, और ईमान रखते हैं और भी बेटियों को हम बचाते रहेंगे। हालेलुया। अगर आप गुनाह पर नहीं बोलेंगे ना, गुनाह पर, तो कभी भी जिंदगी में बहाली नहीं आ सकती। मैंने एक और शख्स को अपने पास लास्ट संडे किसी को अपने पास बुलाया। मेरे ना जसूस सारी जगह घूमते हैं, मैं सही कह रहा हूं, पूरे चर्च सारी जमीन पर फिरती हैं, क्योंकि खुदावन की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं, हाँ, ताकि वो उनकी इमदाद में जिनका दिल उसके तरफ कामिल है अपने ताएं कवि दिखाए। खुदावन के कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदावन की आंखें, कहे खुदावन की आंखें, खुदावन की आंखें सारी जमीन पर सैर करती हैं, सैर करती हैं। इट्स मीन खुदा आपके घर को देख रहा है, खुदा आपके घर को देख रहा है, खुदा आपके घर को देख रहा है, खुदा सबके घरों को जमीन पर देख रहा है, सैर कर रही है। ही इज वॉचिंग। आमीन। वो देखता है। अब हर किसी के घर पर नजर लगाए बैठे। आप अपने पास्टर की आंखों से बच सकते हैं, लेकिन आप खुदा की आंखों से बच नहीं सकते। हेलो, इधर इधर देखो, जितने मर्जी टिकटॉक बनाओ, ठुमके लाओ, खुदा की नजर से बचे। और जी अब शादियों में भी ये करना पड़ता है। मुझे अफसोस हुआ ये सुनकर। मैंने चर्च में अनाउंस किया, चलो पहले जो मर्जी करते रहे, लेकिन अब खुदा ने आंखें खोल दी हैं, तो अब तो हम वो चीजें रिपीट ना करें। क्लीसिया की चर्च की बेटी उठकर कह रही है, अब मेहंदी माइयों में अभी हम मेहंदी भी नहीं लगा सकते। ये पास्टर जूलियस किस तरह की तालीम दे रहे हैं? ओह माय गॉड। लिखा है ना तो उनकी इबादत करना, ना तो उन जैसे। मैंने लाल दुपट्टे के लिए मना किया, ये दूल्हा दुल्हन के ऊपर ना दिया करें। Why? It is all Hinduism। क्या है? यस, गाने शाने ना बंदो, तागे ना बंदो, हिंदुइज्म। आपको बात समझ आ रही है? यस। छापियां ना लाओ, ਉਹਨੇ फट्टी रख के माइया इंज कर दिया भाई, खेड़ दिया ने। मैं वेखना सा अपनी शादी च मैं की है, फिर उत्ते रख के इट्स ऑल हिंदुइज्म। हेलो, क्या ये? और खुदा की आंखें सैर कर रही हैं। व्हाट बिलीवर्स आर डूइंग ऑन दिस अर्थ। बिलीवर्स का काम ये नहीं है। गोरा ते नहीं तोड़दा कोई मटकियां शटकियां, गोरा तोड़ दे, गोरा कर दे मेहंदी माइया। और क्रिश्चियन नहीं ने, सानू आखर आई हुई है। मेरी भाभी अज दी भी मेरे नाल नाराज है, तू मैनू सुरमा लगान नहीं दिता। मेरी भाभी आज भी कहती है तूने मेरा हक छीन लिया। आज भी मैं इस्लामाबाद जाऊँ, मैं कहा भाभी जी आई लव यू, फिर मैं अभी जानबूझ, मैंने कहा भाभी वो सुरमा याद आता है, कहती जा तूने मुझे लगाने नहीं दिया। और मजे की बात ये हुई, पास्टर इकबाल मेरी शादी में थे, तो हम लोग बहुत लेट हो गए थे।
बारात लेकर आए, लेट हो गए, दुल्हन वेट कर रही थी। हम नवाबशाह गए और दुल्हन मुझे देखना चाहती थी और मैं दुल्हन को, निकाह हुआ, बड़ी एक्साइटमेंट थी। थल्लों पास्टर इकबाल, छेती कर, शर्म नहीं आती तेनों। मैं फटाफट थल्ले आके तैयार, सेहरा बांध रहे थे। पास्टर साहब की कह रहे, एनू एनजी लैके जाओ निकल कर। और पता है विआहां च अबू बहुत गुस्से च, बहुत कुड़ियां दे उत्ते गुस्से, मेरे उत्ते, तेनू भी शर्म नहीं आती। मैं कहा अबू जी मैं ते दूल्हा वा, मैनू जिथे बिठाओगे मैं बह जाऊंगा, चलो छत। मेरी भाभी सुरमा लैके, मैं कहा हट जाओ। और तब से वो बात लेकर बैठी। यानी अगर सुरमा नहीं लगेगा तो ब्याह नहीं होएगा, है? अरे आपको पता वो जो लाल चुनरी होती है वो क्या है? इट्स अ कवरिंग ऑफ माता। जो हिंदू लोग वो चादर देते हैं ना, उसका मतलब है कि वो दूल्हे और दुल्हन के ऊपर रहेगी शादी तक। और जब फर्स्ट नाइट गुजार कर वो सुबह सवेरे अपने मंदिर में हाजिर होंगे ना, तो वो काली जो देवी है उसके आगे ये लाल चादर पेश की जाती है, उसको पहनाई जाती है उस बुत को। और इसका मतलब ये होता है कि आइंदा के बाद जोड़े की कवरिंग ये होगी, ये देवी इनकी हिफाजत करेगी। लगाओ हिसाब, इट्स लाइक अ कमिटमेंट। और बहुत से मसीही लोग ये काम कर रहे हैं। मैंने ये तालीम दी, चर्च दे लोग कह रहे ने पास्टर साहब नु की हो गया, ये तो शुरू से चलता हुआ आ रहा है। अरे जो चीजें शुरू से चलती आ रही है, कला नहीं खुलियां हों ते खोल लो। लानत को भगाना है ताकि खुदा गजबनाक ना हो। आमीन, यस। लेकिन कितनी जबरदस्त बात है, ऐसे जोड़े जो खुदाउन के हुक्मों को मानकर खुदाउन के कलाम के मुताबिक चलें, वो जोड़ों की जिंदगी कामयाब होती और अज़दवाजी जिंदगी बाबरकत होती है। हालेलुया। आए खुदावन के कलाम को प्रैक्टिस करें। आसा को कहा गया तूने गलत किया है और तुझे नहीं पता कि खुदा की आंखें पूरी दुनिया पर क्या करती हैं। इधर देखें, उन शर्म आ रही है देखते हुए। खुदा की आंखें, खुदा की आंखें, खुदा देख रहा होता है। when you are talking against your pastor, ये कलाम मीठा भी है, ये कलाम हथौड़ा भी है। बड़ी प्रोफेसियां सील होंदियां ने इस चर्च, बड़े नारे लगते ने, लेकिन कभी कभी कलाम हथौड़े की तरह भी काम करता है। लेकिन सुने, दाऊद कहता है तेरी आशा और तेरी लाठी से, तेरी आशा क्यों कहता है खुदा तेरे पास भी आशा और लाठी है? कहता है मैं चरवाहूं, मेरे पास आशा और लाठी होती है, और जब जब मेरी भेड़ किसी गलत डायरेक्शन में जा रही होती है तो मैं अपने आशा और लाठी से उसको सही करेक्शन में लेकर आता हूं। कहता है खुदा तू मेरा पास्टर है, तू मेरा चुपान है, तू मेरा शेपर्ड है, और जब मैं गलत होता हूं तू की करना है? की करना है? छड़ी मारना है मैनू, लेकिन छड़ी मारने से मेरा ट्रैक सही हो जाता है। तो मार खाने के लिए तैयार हैं आज? नहीं, आवाज कभी मार खाने के लिए तैयार हैं आज? ईमान रखता हूं आज प्रोफेसी सील बहुत होंगी। नहीं करोगे क्योंकि डांट ही नहीं पिटन वाली। लिखा है खुदा की आंखें सारी जमीन पर, ऊंची बोले खुदा की आंखें क्या करती हैं? सारी जमीन क्या करती हैं? सारी जमीन पर सैर करती हैं, घूमती फिरदियां रहंदियां ने, ताकि वो उनकी इमदाद में, ताकि वो उनकी इमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ कामिल है, जिनका दिल उनकी तरफ कामिल है, अपने ताएं कवि दिखाए, अपने ताएं कवि दिखाए। खुदा उनको प्रॉस्पर करे, खुदा उनको ब्लेस्ड करे, खुदा उनको मुहैया करे जिनका दिल उसकी तरफ क्या है? कामिल है। मैं दुआ करता हूं कि यहाँ चर्च में बैठे हुए लोगों का दिल कामिल हो और खुदा आपको अपने ताएं कमी दिखाए, खुदा आपको
प्रॉस्पर करे, खुदा आपको ब्लेस करे। आमीन। कभी कभी दुआ करने की जरूरत नहीं होती, खुदा दिल कामिल देखकर आपको और मुझे मुहैया कर देता है। आमीन। कभी कभी दुआ की जरूरत नहीं होती, मैं सही कह रहा हूँ, रोज़ों की भी जरूरत नहीं पड़ती, सच्ची बात है। फतवा ना ला दियो मेरे होते, लेकिन यकीन करें यहाँ नहीं लिखा जब वो रोज़ा रखें, यहाँ नहीं लिखा जब वो दुआ करें तो खुदा प्रॉस्पर करे। लिखा है खुदा कामिल दिल देखकर अपनी बरकत को रिलीज कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा करे कि खुदा जब आपको मुझे देखे ना, खुदा कहे ये परफेक्ट चल रहा है कलाम के मुताबिक, मैं भी आसमान इसके लिए खोलूं और बरकत को हासिल करूं। हालेलुया। शायद अपने पास्टर के आगे नेक बनने की कोशिश करते हैं, कितनी जबरदस्त बात है, खुदा की प्रेजेंस में हम पाक साफ किए जाएं। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। आगे क्या लिखा है? इस बात में तूने बेवकूफ़ी की। आशा बादशाह, इस बात पे तूने क्या की? बेवकूफ़ी की, क्योंकि अब से तेरे लिए जंग ही जंग है। अब से तेरे लिए जंग ही जंग है। क्या बेवकूफी थी? क्या बेवकूफी थी? क्या किया उस पर? भरोसा किया। क्या किया उस पर? भरोसा किया। और नबी ने कहा हेलो एक्सक्यूज मी, इस बात पर तूने क्या की? और अब सुन, अब तेरे लिए आराम की तरफ से क्या होती रहेगी? जंग ही जंग। और तू हारता जाएगा। कई लोग आज भी हार रहे हैं। अब तेरे लिए जंग ही जंग है, अब लानत ही रहेगी। इतना सख्त कलाम हुआ, क्या करना चाहिए था उसको? सख्त कलाम सुनने के बाद क्या करना चाहिए था उसको? हाँ? इस चर्च में किस किस के लिए मेरे मुंह से आप लोगों के लिए कभी प्रोफेसी निकली है? गुड, गॉड ब्लेस यू। इस चर्च में मैंने सबको कहा है आप प्रॉस्पर हो जाएंगे, खुदा आपको ब्लेस कर देगा, यकीन करें ये होने वाला है, वो होने वाला है। किसके लिए ये कलाम हुआ है कभी? खुदा आपको औलाद देगा, खुदा आपको ब्लेस करेगा, खुदा आपको दूसरे मुल्क में ले जाएगा, खुदा शिफा देने वाला है, खुदा तेरी औलाद को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। किस किस के लिए प्रोफेसी हुई है? दसो। खुदा आपको कामयाब करेगा, प्रॉस्पर करेगा, तुझे खुदा बिजनेस देगा, सबके लिए हुआ है। कभी इस चर्च में किसी के लिए प्रोफेटिक ये काम हो, बात हो, तूने गलती की या बेवकूफ़ी की, अब लानत ही लानत रहेगी। सोचे जरा, चर्च में मैं किसी के लिए बोल दूं, लोग कहेंगे पास्टर झूठा है, मैं ठीक हूं। मैं लोग पता है क्यों? लोग आजकल क्या समझते हैं? वो कहते हैं कलाम मेरे हक में दिया जाए, कलाम मेरे फायदे के लिए हो, मजा आए कलाम का। जिसने हम कहे ना आज बड़ा मजा आया है, उसने हाय कलाम बड़ा मजा आया, बड़ा क्या कलाम था, और ये बरकत की बात थी, खुदा ने इब्राहिम को ब्लेस किया, इसहाक की जमीनों को ब्लेस, खुदा मेरी जमीन को ब्लेस करेगा। जो गुस्से वाला कलाम हो ना, उदन साढ़े मुंह पराठियां की तरह बन जाते हैं। सुबह सुबह पराठे नहीं बन रहे होंगे, तो हिसाब लाओ कि पराठा सड़ जाए। पास्टर से भी नहीं मिलकर जाना। मैंने चर्च में एक दो लोगों की ऐसी की ना, 3 हफ्ते एक बेटी मुझसे मिलने नहीं आई, आगे स्पेशली मिलकर जाती थी। मैंने पिछले महीने नोट किया, आगे आके मिलती नहीं थी। एक दिन उसके घर में क्या कहती है, आई लव यू माई पापा। मैं कहा ओके, आप मुझसे नाराज हैं? मैं कहा मैं नाराज नहीं। भाई बरकत की बात हो तो आप आके मिले, आई लव यू, आई लव यू। जब कलाम से कोई ऐसी बात हो जिससे खुदा फिर डंडी भी मारे, लाठी मारे, आसा यूज करे, फिर कहिए हाय आज बड़ी दर्द हुई है, आज नहीं जाना आगे। तब आसा ने उस गैबीन से खफा होकर उसे कैद खाना में डाल दिया। किधर डाल दिया? कैद खाना में डाल दिया। नबी को किधर डाल दिया? आगे
क्योंकि वो उस कलाम के सबब से निहायत गजबनाक हुआ। वो उस कलाम के सबब से क्या हुआ? निहायत गजबनाक हुआ। और आसा ने उस वक्त लोगों में से बाज औरों पर भी जुल्म किया। कितना गुस्से में आ गया कि उसने नबी को कैद में डाल दिया और फिर और लोगों पर भी क्या किए? जुल्म किया। आपको बताऊं, ये प्रोफेटिक चर्च है, इसलिए मैं खास तौर पर ये बात कहना चाहता हूं। जो प्रो होता है ना, प्रो वो डायरेक्ट मोड पे लगा होता है। क्या होता है वो डायरेक्ट बंदा होता है। हदिये वदिये दा यकीन इंटरटेन करने वाला नहीं होता। जो गलत है वो कहता है ये, और जमीन पर वही आपका अच्छा दोस्त उस्ताद होता है जो गलत का कभी भी साथ। हाँ, यकीन करें, जब आप उसके साथ जुड़ते हैं ना तो आप भी उस जैसे ही बन जाते हैं। हालेलुया। और नबी ने कबूल किया कि मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो कलाम आया ना उस पर भी कायम रहूंगा और कहूंगा तूने गलत किया है, तूने गलत किया है, तूने गलत। यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग एंड यू आर रॉन्ग। कई लोग गलती नहीं मानते और वो तैश में गुस्से में आकर कुछ हरकतें करते हैं, चर्च छोड़कर चले जाते हैं, पास्टर का नंबर डिलीट कर देते हैं। आई एम राइट? क्या बात सुन रहे हैं आप? लेकिन आपको यह पता होना चाहिए जिसके वसीला से कलाम हुआ है, खुदा रियली उससे बोलता है। आपको यह यकीन होना चाहिए कि जो आपके साथ आपका लीडर है, खुदा उससे कलाम करता है। हालेलुया। खुदा किसी भी तरीके से उसको बता सकता है, इन्हें है कीता इन्हें जाके कह दे। तब क्या होगा जिस दिन आपको यह वाला कलाम दिया जाए? झूठ नहीं आप बोल सकते खुदा के लोगों के आगे। मेरे साथ एक बेटी बैठी हुई थी, मैंने कहा तूने ये किया, ये किया, ये किया। उसने कहा आपको कैसे पता चला? मैंने कहा तेरे बेड पर मैं एक दिन सोया था जाके, याद है एक दिन मैं आपके घर पे रहा था। मैं कहा उस दिन खुदा मुझे सब चीजें मुझ पर जाहिर करता रहा। वो ऐसे बैठी थी, ऐसे कांपने लगी बैठकर। आपको पता होना चाहिए, आप जिस मैन ऑफ गॉड के साथ रहते हैं, खुदा उसको सब कुछ बताने की कुव्वत रखता है। कभी कभी खुदा ड्रीम में बता सकता है, कभी कभी खुदा इन स्पिरिट लेकर जा सकता है, कभी कभी खुदा जसूसों के थ्रू बता सकता है। ऐमी थोड़ी यशुआ ने जसूस भेजे थे। हालेलुया। जसूस गए सन यरू की जगह का हाल दरियाफ्त करने, जसूस ही दसन आए सन। जसूस ने ही राह फाशा को ये अहद बांधा था, सबको मार देंगे लेकिन तुझे और तेरे घर को छोड़ देंगे। जसूसों के ऊपर भी मुकाशवा खुला था, सुर्ख डोरी का धागा अपनी खिड़की से फेंक देना, जो कोई उसको देखेगा और जो कोई उस घर के अंदर जिसके अंदर सुर्ख डोरी का वो धागा होगा, खुदा उस घर को छोड़ देगा। हालेलुया। आज जसूस बड़ा काम कर सकते ने, मेरे लिए बड़े जसूस ने। जायद ने प्रोफेसी सील की थी, जसूस बड़े ने, लेकिन राइट पर कोई आपको लेकर आए ना, वही आपका सच्चा आपके साथ आपका चर्च का पास्टर हो सकता है या आपकी लाइफ पार्टनर का कोई शख्स हो सकता है। आमीन। ईमान रखते हैं कि खुदा जब हमारी तरबियत करे तो हमारी कामयाबी होगी। हालेलुया। आशा की तरह गुस्सा नहीं आना, आया तो नुकसान होएगा। आगे आप आशा को पढ़े तो नुकसान नहीं होता गया, लेकिन वंडरफुल बात यह है कि जब कलाम हो कहीं खुदा में हाजिर हो। हालेलुया। एक और प्रॉफिट को देखेंगे, अंजीलों में चले।
मरकस की अंजील 16वां बाब, छठी आयत को पढ़ेंगे। छठा बाब 14वीं आयत से पढ़ेंगे। इसकी हेडिंग क्या है देखें, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मौत। कौन है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला? इज अ प्रॉफिट। कौन है? प्रॉफिट। गाल सुनो मेरी, जो असल खादम होता है उसकी जान की भी उसको फिक्र नहीं होती। आमीन। कलीसिया छोटी हो जाए फिक्र नहीं होती। वो कहता मैं सच्चाई दे उत्ते कायम जरूर रवांगा। आमीन। एक और प्रॉफिट आपके आगे लेकर आ रहा हूं, जो यीशु को बपतिस्मा देने वाला प्रॉफिट है। क्या नाम था इसका? बड़ा गुस्से वाला सी, बहुत गुस्से वाला। एक दिन लोग आके उसको कहते हैं हम क्या करें बादशाही के वारिसों, और उसने कहा सांप के बच्चों। क्या कहा उसने? सांप के बच्चों, तुम्हें खुदा की बादशाही के भेद कैसे बता दूं? सांप क्या चढ़िया कि क्या चढ़िया? इसका स्टाइल था, इसका स्टैंडर्ड था रहने का, इसका स्टैंडर्ड था बात करने का। लेकिन इसकी मौत देखे कैसी हुई। जड़े आइंदे लोग होंगे ने ना, गुस्से वाले, डांटन वाले, गलतियों पर बोलने वाले लोग उनके बड़े खिलाफ होते हैं। और मुझे लगता है मेरे भी यहां बहुत खिलाफ हो रहे हैं या होने वाले हैं। देखें क्या और आगे लिखा है 14वीं आयत से क्या लिखा है। और हेरोदेस बादशाह ने उसका जिक्र सुना क्योंकि उसका नाम मशहूर हो गया था। यूहन्ना का नाम मशहूर था, उसका जिक्र सुना। और उसने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मुर्दों में से जी उठा है, क्योंकि उससे मौजज़े जाहिर होते हैं। मगर बाज कहते थे कि एलिया है। बास क्या कहते थे? एलिया है। एलिया जैसी स्पिरिट थी। एलिया बहुत गुस्से वाला खादम था। बास कहते थे ही इज एलिया। क्या कहते थे? एलिया है ये। डायरेक्ट बहुत बात कर लेता है। बाल की बात हुई डायरेक्ट। आपको याद है एलिया ने बंदे कत्ल कर छड़े, आग मंगवा ली, 50-50 बंदे मरवा दिए कि ये इसके अंदर एलिया की स्पिरिट है। आगे और बाज ये कि नबियों में से किसी की मानिंद एक नबी है। मगर हेरोदेस ने सुनकर कहा कि यूहन्ना जिसका सर मैंने कटवाया वही जी उठा है, क्योंकि हेरोदेस ने आप आदमी भेजकर यूहन्ना को पकड़वाया और अपने भाई फिलिप्पस की बीवी हेरोदियास के सबब से उसे कैद खाना में बांधे रखा। अपने भाई की बीवी के सबब से उसको कैद खाने में बांध रखा था, क्योंकि यूहन्ना ने एक बात क्लियर की थी उस वक्त। उसने कहा था हेरोदिस यू आर रॉन्ग, क्योंकि तूने अपने भाई की बीवी से शादी की है। हेलो, यूहन्ना ने क्या कहा? तूने अपने भाई की बीवी से प्यार। एंड यू आर रॉन्ग। उस बात पर यूहन्ना को भी कैद में डाल दिया गया। आप बड़ा कहते हैं प्रोफेटिक चर्च, प्रोफेटिक चर्च, प्रोफेटिक चर्च, लेकिन प्रोफेटिक को कई जगहों को, कई चीजों को फेस करना पड़ता है। हमें ज्यादा शोर शराबा नहीं, कदी कदी ये गल्लां भी सुननियां पैंदियां ने। बादशाह ने कहां डाल दिया इसको? कैद खाना। आशा ने कहां डाल दिया था? कैद खाना। दोनों चीजें तेरे मैच हो गई हैं। प्रॉफिट्स को बादशाहों के आगे फेस करना पड़ता है, क्योंकि प्रॉफिट्स बादशाहों से भी नहीं डरते। बादशाह के मुंह पर बोल देते हैं तू गलत कीता है। आमीन। उस दौर का नबी जो आखिरी, जो पुराने आदनामा का आखिरी नबी है, उसने कहा हेरोदेस यू आर रॉन्ग। क्या किया था इसने? ऊपर से पढ़ेंगे, क्योंकि ये 17वीं आयत। और यूहन्ना ने उससे कहा था कि अपने भाई की बीवी को रखना तुझे रवा नहीं, बस हेरोदियास
उससे दुश्मनी रखती। कौन कौन? हेरोदियास उससे क्या रखने लग गई? दुश्मनी रखती थी। यानी भाभी जिन्होंने अपनी बुढ़ी बना लिया सी, वो भाभी जो उसकी अभी बीवी थी उससे क्या रखने लग गई? दुश्मनी। बोलो क्या रखने लग गई? दुश्मनी। जो सच्चा कलाम सुनाता है उससे क्या रखी जाती है? दुश्मनी। बोले बोले, जो सच बोलते हैं उससे क्या रखी जाती है? दुश्मनी। पास्टर से भी दुश्मनी हो सकती है। ओके, पास्टर वो असली पास्टर है जो आपके गुनाह को एंटरटेन नहीं करता। जो गुनाह है वो कहता है यू आर। तो ओदी भाभी जेड़ी ओदी बुढ़ी बन गई सी, ओदे नाल की रखन लग गई? दुश्मनी रखती। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਐਂ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ मौका लबन दे, फिर तेरी खैर नहीं है। और मौका लब गया उन्होंने एक दिन। क्या हुआ? बस हेरोदियास उससे दुश्मनी रखती थी और चाहती थी कि उसे कत्ल कराए। उससे क्या कराए? कत्ल कराए, मगर ना हो सका। मगर ना हो सका क्योंकि हेरोदिस यूहन्ना को रास्तबाज और मुकद्दस आदमी जानकर उससे डरता और उसे बचाए रखता था और उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता था। और हेरोदिस जो था वो हैरान हो जाता था और वो रिस्पेक्ट करता था मैन ऑफ गॉड की। लेकिन उसकी बीवी ने कहा तू मैनू मशहूर किया है, गंदा किया है, तेरी खैर नहीं है। इसका मतलब ये है सर, प्रॉफिट फिर किसी की इज्जत भी नहीं देखता, कहता गलत है, हिसाब लाओ। चर्च में आपको पर्सनल बोला जाए आपने गलत किया है और आपके ओके तब आपको गुस्सा है, लेकिन अगर आप सबके सामने सुन लें और ऐसे देखें, पास्टर साहब ने इन्नी तकल होनी चाहिए, सबके सामने बेइज्जती कर चढ़ी। इसने सबके सामने बेइज्जत किया था उसको और कहा था बीबी तू गलत कीता है। तू की कीता है? तेरी खैर नहीं है, खुदा ने सजा देनी है, आप हिसाब लगाएं। और उसी दिन सोच लिया कि इसके साथ मैं एक दिन हिसाब किताब लूंगी। लेकिन हेरोदिस जो था he loved the man of God, क्योंकि उसको लगता था कि ये रास्तबाज है। हालेलुया। कई आपकी बातें ना कई लोगों के दिलों को जीत जाती हैं। कई आप कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, जो खुदा के कलाम को समझते हैं वो ये समझ जाते हैं कि ये शख्स गुनाह के साथ समझौता आगे, मगर सुनता खुशी से था। और मौके के दिन जब हेरोदिस ने अपनी सालगिरह में अपने अमीरों और फौजी सरदारों और गलील के रईसों की ज़ियाफत की। कब की? पार्टी का नाम क्या था? क्या थी उसकी? सालगिरह। हैप्पी बर्थडे टू यू। और उसने अपने अमीरों को, फौजियों को, सरदारों को सबकी ज़ियाफत की। तो क्या हुआ? और उसी हेरोदियास की बेटी, और हेरोदियास की यानी ओदी भाभी दी कुड़ी अंदर आई और नाच कर हेरोदिस और उसके मेहमानों को खुश किया। और नाच के अपने मेहमानों को क्या किया? खुश किया। तो बादशाह ने उस लड़की से कहा, जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। और उससे कसम खाई कि जो तू मुझसे मांगेगी अपनी आधी सल्तनत तक तुझे दूंगा। और उसने बाहर जाकर अपनी माँ से कहा कि मैं क्या मांगूं? उसने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर। यूहन्ना सर चाहिए, सर। अगर वो अपने चाचे नू कहंदी, चाचा जिहड़ा ओदा प्यो गलत प्यो बनया सी, ओनू कहंदी ना तो ओदी आधी सल्तनत दे देंदा ओनू। लेकिन मां ने कहा इहदे नाल दुश्मनी कड्डनी है, नबी नू मरवाना है, नबी को खत्म कराना है, इसका गला चाहिए। क्या चाहिए? सर पूरा कटा हुआ नहीं चाहिए। सोचे जरा, जब यूहन्ना के पास उसका सर काटने आए होंगे तो यूहन्ना पूछता होगा क्या जुर्म है, और उसको कहते होंगे तूने जो उसकी बीवी के खिलाफ बात की है ना, ये वो तो यूहन्ना कहता होगा शुक्रगुजारी हो, मैं मर रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं सच बोलकर मर रहा हूं। हालेलुया। यूहन्ना का सर कलम हुआ, लेकिन खुशी के साथ कि मैं सच बोलकर जमीन से जा रहा हूं। आमीन। काश ऐसा हो, इस चर्च के लोग उठें, सच का सामना करें, सच बोलें, सच प्रोफेसी दें, सच्चा कलाम सुनाएं।
इस स्टेज से सच्चा कलाम सुनाया जाए, किसी की हिमायत ना की जाए, क्योंकि खुदा भी किसी की हिमायत नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। आज थोड़ा कलाम डिफरेंट है। मेरे दिल में आया कि मैं कलाम शेयर करूं। मेरे दिल में आया कि मैं आपको बताऊं कि एक प्रोफेटिक शख्स कितनी चीजों से समझौता नहीं करता और कौन सी चीजें जिस पर वो प्रोफेसी देता और किन के खिलाफ प्रोफेसी देता और किन के हक में देता। मेरे दिल में आया कि मैं आज आपसे ये शेयर करूं और आपको बताऊं कि मैन ऑफ गॉड कहीं भी जाकर कुछ भी बोलने की कुव्वत रखता अगर खुदा उसको कलाम दे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज सुबह मैं आपको कहता हूं, जब ट्रे में रख के, थाल में रख के उसका सर लेकर आए ना, तो वहां लोग खुश हुए और उसका बदन वहां पड़ा हुआ था, लेकिन उसका सर और उसका बदन गवाही दे रहा था और दुनिया में मशहूर हुआ। और आपकी बाइबल में भी लिखा गया कि अगर यूहन्ना मरा तो सच बोलकर मरा। मेरी दुआ है अगर आप मरें तो सच बोलकर मरें। अगर आप इस दुनिया को छोड़कर जाएं तो सच्ची मुनादी कर कर जाएं। मैं अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी औलाद के लिए कहता हूं, अगर ये चर्च हम चला रहे हैं और खुदा ने हमें दिया है तो हम जब कलाम सुनाएं तो सच्चा कलाम सुनाएं, ताकि आप और मैं और हमारे खानदान जब इस जमीन को छोड़कर जाएं तो दुनिया कहे ये सच्चे खादम है, ये सच्चे गवाह है। हालेलुया। आपका मेरा यीशु जो नबियों का नबी सलीब पर गया, सच बोलता रहा, सच बोलता रहा और सच्चे अल्फाज बोलते बोलते उसको सजा दी गई और दुनिया कहती थी इसका कोई जुर्म नहीं है। और ऐसी कुर्बानी उसने दुनिया के लिए दी कि आज भी उस कुर्बानी का नाम लिया जाता, जिक्र किया जाता और उस कुर्बानी के वसीला कई लाखों करोड़ों लोग निजात पा रहे हैं। हालेलुया। काश आपकी गवाही ऐसी सच्ची हो कि आपकी गवाही से कई लोग निजात पाने वाले हों, कई लोग कबूल करने वाले हों। आप कहते हैं कई लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए, मैं इस पर ट्रस्ट करता हूं, लेकिन कई लोगों के लिए गवाही आपकी ऐसी हो जाए, लोग कहें यार ये बंदा इतना सख्त बंदा, इतना सच्चा बंदा, शायद लोग आपकी चाल चलन से तब्दील होकर यीशु मसीह को कबूल कर लें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या आप ईमान रखते हैं कि खुदा इस तरह आपकी जिंदगी में काम कर सकता है? क्या आप ईमान रखते हैं कि इस चर्च में इस तरह के भी कलाम नाजिल हो सकते हैं? कभी इस चर्च में खादम खड़ा हो और प्रोफेटिक निकला और खुदा के तूने ये किया है, फिर की करोगे? मुंह ना बनाए हो अपना, आशा बादशाह की तरह गुस्से में ना आइए और ना हेरोदिसिया की तरह बदले की रूह लेकर आए। कहें खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने कलाम किया है, डंडा मारा है, लेकिन शुक्रगुजारी हो, ये कलाम सुनने के बाद मैं अपनी जिंदगी तब्दील करने वाला हूं। सालों साल इस चर्च के मेंबर रहे, अगर जहन्नुम में चले जाएं तो क्या फायदा होगा हमें? और अगर आप सालों साल इस चर्च में किया, हालेलुया, आप अपने कदमों पर खड़े होंगे। कितने लोग तैयार हैं? अगर खुदा हमारे खिलाफ भी बोले तो हम तैयार हैं। सच्ची गल करो। आज कुछ अलग तरीके से कलाम हुआ है। मैंने आपके फेवर्स पर आज कोई बात नहीं की, स्टार्टिंग में फाइनेंशियल ग्रेस पर बात की, लेकिन अगर खुदा हमारे हक में कुछ बोले तो फिर भी हमारी कामयाबी होगी। हालेलुया। आई दाऊद बादशाह को सोचें, दाऊद ने क्या किया था? बादशाह बना। आपने फ्राइडे को पास्टर नथानिएल के वसीला से सुना, जब मुंह उनको लिटाया गया, ऊपर एक बच्चे को खड़ा किया गया, इतनी बड़ी अनॉइंटिंग लेकर मूव करता